राम राम जी, सभी को कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव विद नरेश कुमारी में। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैंने गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि सर्दियों में यही सब्जियाँ ज़्यादा चलती हैं। फिर मैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। और हम लेडीज़ों का काम होता है सुबह 5 बजे से रात को 11-12 बज जाते हैं, जब तक हम परिवार और घर के कामों में ही लगे रहते हैं और अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते। लेकिन फिर भी ज़्यादातर औरतों को ये सुनने को मिलता है कि घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो। इसलिए हमें अपने शरीर पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएंगे। जितना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे उतना ही हमें अच्छा फील होगा कि हमने हमारे लिए भी साथ में ही कुछ किया है। और घर के काम तो हमेशा हमारे यूं ही चलते रहेंगे। अगर उसमें से थोड़ा सा टाइम हम अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ जो कि हमारी कमर के लिए भी बहुत बढ़िया होती हैं और पेट के लिए तो अच्छी हैं ही। जिसकी भी कमर में दर्द रहता है वो अपनी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनसे काफ़ी राहत मिलती है। मैंने 10 दिन से ये एक्सरसाइज शुरू की हैं तो मुझे कमर में बहुत सारा आराम मिला है। और हम औरतों का ज़्यादातर जीवन घर के अंदर ही सीमित होता है और ना ही हम बाहर जिम वगैरह में जा पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम घर में रहकर ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके जितना हमसे हो पाता है हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई गलती दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और मैं पहले रसोई का काम करके अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। अपने शरीर के लिए 1 से 1.5 घंटा निकालती हूँ और उसके बाद ही मैं अपने घर के कामों को करती हूँ। घर को संभालने के साथ साथ हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग खड़े हो जाते हैं, जैसे कि घुटनों वगैरह में दर्द। और सबसे बड़ा रोग तो कमर दर्द का होता है। यह ऐसा रोग होता है जो कि किसी को दिखाई भी नहीं देता। अगर हम कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, सब सोचते हैं अच्छा खासा स्वस्थ शरीर है। इसीलिए हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे शरीर के लिए बनती है, क्योंकि अगर शरीर अच्छा होगा तो हम पैसे वगैरह तो कमा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हमारा शरीर बीमारी ग्रसित हो जाता है तो हम बीमार शरीर को पैसे से कभी भी ठीक नहीं कर पाते। और आपको कोई ज़्यादा भारी एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप जो ये छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपके पास सुबह के टाइम नहीं निकलता है तो आप शाम के टाइम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1 या 2 घंटे अपने शरीर को देने ज़रूरी होते हैं, चाहे आप किसी भी टाइम दें। और हम मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए अपने खान पीने में ज़्यादा फ़र्क तो चेंज तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत चेंज अपने खाने पीने में करें। जैसे कि अगर हम 2 से 3 टाइम चाय पीते हैं तो हमें चाय या तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, उसकी जगह हम कॉफ़ी ले सकते हैं या ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं। अगर हम चाय बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो हमें चाय 1 टाइम ले लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद मैं घर के काम करूंगी। और यहाँ मैंने नाश्ते में बनाया था स्वीट कॉर्न चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। इसके बाद मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ये सूखे नारियल, जिसको गोला भी बोला जाता है, 2 से 3 रखे हुए थे। सबसे पहले इसको मैं काट कर मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। और इस प्रकार काट कर मिक्सी में पीसने से ये आसानी से पीसे जाते हैं। और मैं सारे नारियल को ऐसे ही पीसकर उसका बुरादा तैयार कर लेती हूँ और एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। और इसके बाद हम तिल के लड्डू बना रहे हैं तो तिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमारे पास 1 किलो तिल रखे हुए हैं, जिसको हम पहले हल्के हल्के गर्म कर लेंगे।
हमें तिल को ज़्यादा देर के लिए भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। और यहाँ तिल को भूनने के लिए हमें गैस को बिल्कुल स्लो पे करके रखना है। अगर हम तेज़ गैस कर देंगे तो हमारे तिल जल भी सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालकर और मिक्सी को रोक रोक कर चलाएंगे और इनको दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इनका बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल छिलका सा ही उतारना है। और उसके बाद हम कढ़ाई में घी डालेंगे। याद रखना, हमें कढ़ाई में जितने भी लड्डू बनाने हैं उसके हिसाब से 2 किलो 2.5 किलो जितना भी घी लेते हैं उतना ही आटा लेकर आटे को घी में अच्छे से भूनना है और बिल्कुल आटे को लाल कर लेना है। और आटा लाल होने के बाद हम इसको नीचे उतार लेते हैं और इसमें गरम गरम में ही जो हमने तिल पीसे थे वो तिल और जो नारियल को हमने पीस कर नारियल का बुरादा बनाया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ में ही इसमें हम बादाम वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट हमारे पास होते हैं वो सब इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और उसको अच्छे से मिला लेते हैं और बिल्कुल हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमें इसे ज़्यादा देर ठंडा नहीं करना होता। और आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं आप इसमें कुछ भी मिला सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आपके घर में कौन से ड्राई फ्रूट पसंद किए जाते हैं। अब इस सारे सामान को आटे में अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पर ये बर्तन छोटा पड़ गया था तो मैंने इसको एक प्रांत में निकाल लिया है। आपको भी एक बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर इसके बाद हम इसमें खांड बूरा चीनी पीसकर आप जो भी चाहे मिला सकते हैं। मैं इसमें देसी खांड का ही यूज करूँगी। और आपको यहाँ पर जैसे आपने 1.5 किलो आटा लिया है तो 2 किलो खांड आपको मिलानी है। इसे बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है, ना ज़्यादा मीठा होगा ना ही आपके लड्डू फीके रहेंगे। और फिर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि खांड इसमें अच्छी तरह से रम जाए। और जब तक ये और हमें कुछ देर के लिए इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते रहना है। और फिर हाथ लगाकर देख लेते हैं कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और लेकिन हल्का हल्का गर्म रहते हुए ही हमें इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। अगर ज़्यादा ये ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। और अब फटाफट से हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। लीजिए, हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और सर्दियों में तिल के लड्डू खाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि तिल को हम किसी ना किसी रूप में सर्दियों के मौसम में बच्चों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और आपको तिल के लड्डुओं की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और सर्दी के मौसम में ही तिल खाने का सही समय होता है, इसलिए आप भी तिल के लड्डू बनाइए और खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी।